नमस्ते बच्चों। आज के इस भाग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हमारी परीक्षा अभी ख़त्म हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अपने सारे टेस्ट दिए होंगे। तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे अगले पाठ की तरफ। हमारा जो अगला पाठ है वो एक कहानी है जो आपने इससे पहले भी सुनी होगी। तो आज हम उस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कहानी का नाम है गड़ा धन। गड़ा धन का मतलब है, गड़ा मतलब क्या कि ज़मीन के नीचे छुपा हुआ, और धन मतलब अलग अलग तरह के जो हीरे जवाहरात या फिर गहने होते हैं, सोना चांदी पैसा, ऐसी सारी चीज़ें जो ज़मीन के नीचे गड़ी हुई हैं। अब ये कौन सा धन है वो अब हम देखेंगे। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके 4 बेटे बड़े आलसी थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। तो एक गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर, और उस गांव में एक किसान रहता था। किसान मतलब जो खेती करता है, जिसे हम फार्मर भी कहते हैं। और उस किसान का नाम था रामदीन, जो अपने परिवार के साथ उस सुंदरपुर गांव में रहता था। वह खुद स्वयं मतलब वह खुद बहुत ही परिश्रमी था। परिश्रमी मतलब बहुत ही मेहनती था। लेकिन उसे 4 बेटे थे, और ये चारों बेटे कैसे थे? तो वो बहुत ही आलसी थे। उन्हें काम करना ज़रा भी पसंद नहीं था। रामदीन उनके अल्हड़पन से परेशान था। अल्हड़पन मतलब उनमें बचपना था, या फिर जिम्मेदारियों का एहसास उन्हें ज़रा भी नहीं था कि अब हमारे माता पिता बूढ़े हो गए हैं तो हमें उन्हें आराम देना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। ये सब चीज़ें उनके समझ में नहीं आती थी, और इसी वजह से ये जो किसान है रामदीन, वह बहुत ही परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था, तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। तो हमने देखा बच्चों कि ये जो रामदीन नाम का किसान था, वह बहुत परेशान रहता था, क्योंकि उसके जो 4 बेटे थे बहुत ही अल्हड़पन में रहते थे। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं था। किसान को ये बात तो पता थी कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं इनका पेट भरता रहूँगा, लेकिन जब मेरे बाद ये बच्चे अपना पेट कैसे पालेंगे। दिन रात वह यही बात सोचा करता था। एक रात क्या हुआ, वह ऐसे ही विचारों में खोया हुआ था। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी आई, और पत्नी ने झिझकते हुए मतलब डर डर कर उसे एक उपाय सुझाया। और जब किसान ने ये उपाय सुना तो थोड़ी देर के लिए तो वह कुछ सोचता रहा, लेकिन उसके बाद उसे इतनी खुशी हुई कि वह खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह रामदीन ने अपने 4 बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। तो क्या हुआ, दूसरे दिन सुबह सुबह रामदीन ने क्या किया, अपने 4 बेटों को बुला लिया, और उसने बुलाने के बाद क्या कह दिया बच्चों को
कि देखो बच्चों, अब तुम्हारी माँ और मैं बूढ़े हो गए हैं और अब हम क्या करना चाहते हैं, तो भगवान के चरणों में अपना थोड़ा समय हम देना चाहते हैं और इसीलिए हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तो मैंने खेतों में कुछ धन गाड़ कर रखा हुआ है, छिपा कर रखा हुआ है। धन मतलब क्या, तो सोना चांदी कुछ पैसे छिपा कर रखे हुए हैं। तो जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तुम क्या करना, वो निकाल कर अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेना। तब तक हम क्या करेंगे, तीर्थ यात्रा से जाकर लौट आएंगे। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। तो हमने पहले ही देखा था कि ये बच्चे कैसे थे, कि उनमें अल्लड़पन बहुत ज़्यादा था, बचपना बहुत ज़्यादा था, जिम्मेदारियों का ज़रा भी एहसास उनमें नहीं था। तो जब उन्होंने सुना कि अरे वाह, हमारे पिताजी ने धन गाड़ कर रखा हुआ है खेतों में, तो वो बात सुनकर वो बच्चे तो बहुत खुश हो गए और उन्होंने क्या किया, पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। और अब मन ही मन वो बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चलो अपने पिताजी माँ घर पर नहीं है, कुछ दिनों तक हमें उनका कुछ भी बंधन नहीं होगा, हम अपना जीवन अपने तरीके से बिता पाएंगे। तो वो बहुत ही खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें इस बात की भी बहुत खुशी थी कि पिताजी ने क्या किया था, खेतों में उनके लिए धन बिगाड़ कर रख दिया था। तो उन्हें किसी भी प्रकार का काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी वो बहुत ही आलसी थे। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता होने लगी। उन्हें अपने पिताजी की यही कही बात याद आ गई कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। अब क्या हुआ बच्चों, रामदीन और अपने पत्नी के साथ तो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए और यहाँ बच्चे मौज मस्ती करने लगे। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छे से चल रहा था, क्योंकि घर पर सब सामान था, कुछ पैसे थे, तो बच्चों ने अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी बिताई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब बच्चों को खाने को भी नहीं मिल रहा था और तब उन्हें चिंता होने लगी। अब चारों भाइयों को चिंता होने हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। तो बच्चों, जब पेट में भूख से कौवे चिल्लाने लगते हैं, तब बच्चों को याद आ गया कि अरे बाप रे, हमारे पास तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, अब क्या करें। लेकिन उसी वक्त उन्हें याद आया कि उनके पिताजी ने जाते वक्त उनसे कहा था कि मैंने खेत में कुछ धन गाड़ कर रख दिया है, उसे तुम निकाल लेना जब तुम्हें ज़रूरत होगी। और बच्चों को वो याद आने के बाद उन्हें बहुत खुशी हुई और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो हम देखेंगे अपने अगली तासिका में। तो बच्चों, इस पाठ पर आधारित कुछ शब्दार्थ अब हम देखेंगे। पहला शब्द है परिश्रम। परिश्रम मतलब मेहनत। हमने देखा कि जो किसान था वो बहुत ही परिश्रमी था, मतलब बहुत ही मेहनती था। दूसरा शब्द है अल्लड़पन। उसका मतलब है भोलापन। जो किसान थे उसके बच्चों में बहुत ही अल्लड़पन था, मतलब भोलापन था। झिझक। झिझक मतलब हिचकिचाहट। किसान की बीवी ने झिझकते हुए अपने पति से कहा था, मतलब उन्होंने एक सुझाव दिया था कि इन बच्चों को सुधारने के लिए हम क्या करेंगे। तो वो जो सुझाव दिया था वो झिझकते हुए उन्होंने दिया था। दूसरा शब्द है समाप्त, मतलब खत्म। आरंभ मतलब शुरू। और सलाह। सलाह मतलब राय। बच्चों, इस पाठ पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं वो हम
देखेंगे। प्रश्न पहला, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्ठक मतलब ब्रैकेट, आपको ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हैं, उसमें से सही शब्द चुनकर आपको जो रिक्त स्थान है, मतलब जो फिल इन द ब्लैंक है, ब्लैंक स्पेस में आपको लिखना है। जो कोष्ठक में शब्द दिए हैं वो है, पहला शब्द है गप्पे, उसके बाद तीर्थ यात्रा, खुदाई, उत्साह और परिश्रम। अब उसमें से जो सही शब्द होगा वो हम रिक्त स्थान में लिखेंगे। पहला वाक्य है, चारों बेटे इधर उधर बैठकर डैश मारा करते थे। तो यहाँ पर जो कोष्ठक में से सही शब्द है वो है गप्पे, इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। उसके बाद जो दूसरा वाक्य है, हम दूर डैश पर जा रहे हैं। यहाँ पर जो उचित शब्द आएगा वो है तीर्थ यात्रा, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। प्रश्न दूसरा हम देखेंगे, सही या गलत का चिन्ह लगाओ। आप वाक्य पढ़ेंगे और उसके बाद आपको सोचना है कि ये जो वाक्य दिया हुआ है वो सही है या गलत, और अगर सही वाक्य है तो सही का चिन्ह आप वहाँ पे लगाओगे, और अगर गलत वाक्य है तो गलत का चिन्ह आप यहाँ पर लगाओगे। पहला वाक्य है, रामदीन को अपनी पत्नी की चिंता रहती थी। तो देखो बच्चों, रामदीन कौन है इस कहानी में? जो किसान है, और हमने देखा कि उसे 4 बच्चे थे जिनमें बहुत अल्लड़पन था, और इसलिए रामदीन को उनकी चिंता रहती थी। उस रामदीन को अपनी पत्नी की चिंता नहीं रहती थी, मतलब ये वाक्य है वो गलत वाक्य है, और इसलिए हमने यहाँ पर गलत का चिन्ह लगाया है। उसके बाद दूसरा वाक्य हम देखेंगे, एक मित्र ने रामदीन को तीर्थ यात्रा पर जाने का उपाय बताया। अब देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि रामदीन के पत्नी ने उनको रात के समय बहुत झिझक हो रही थी उसे बोलने के लिए, और उसके बाद उसने कहा कि हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। उसने उनके कानों में वो उपाय बताया था, जिसके बाद उछल पड़ा था रामदीन। तो ये तीर्थ यात्रा जाने का उपाय उनकी पत्नी ने बताया था, लेकिन इस वाक्य में बोला गया है कि तीर्थ यात्रा पर जाने का उपाय उनके मित्र ने दिया था। तो ये गलत वाक्य है, और इसीलिए हमने यहाँ पर गलत का चिन्ह लगाया है। बच्चों, इस प्रकार हमने इस कथा या इस कहानी में देखा कैसे एक किसान था जिसका नाम था रामदीन, और उसके 4 बच्चे थे जो ज़रा भी अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते थे। उनमें बहुत ही अल्लड़पन था, यहाँ वहाँ गप्पे मारते बैठते थे, और इस वजह से एक किसान बहुत ही परेशानी में था। लेकिन एक दिन उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को बता दिया, मतलब अपने बच्चों को सुधारने के लिए उन्होंने ये उपाय किया था। उन्होंने कहा कि हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, घर में सब चीज़ें रखी हुई है, लेकिन जब भी तुम्हें लगे कि घर का सामान सब खत्म हुआ है, पैसा खत्म हुआ है, तो हमने क्या किया है, अपने खेतों में कुछ धन गाड़ कर रखा हुआ है, तो उसे तुम निकाल लेना। यहाँ तक हमने ये कहानी पढ़ी थी। अब इसके आगे की कहानी हम अपनी अगली तासिका में पढ़ेंगे। इस जो कहानी अब तक हमने पढ़ी है, इस पर मैंने आपको कुछ ये प्रश्न दिए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। जो शब्दार्थ दिए हैं वो भी आपको नोटबुक में लिखने हैं, और कहानी को एक बार पूरी तरह से पढ़ना है। जो भी आपको असाइनमेंट दी गई है वो भी आपको तुरंत पूरी करनी है। ठीक है, मिलते हैं अगली तासिका में। धन्यवाद।